जातु उरुक्रम। भगवान नारायण महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। बोलो श्री ऋषभ देव भगवान की जय। फिर ऋषभ देव भगवान कई हजार वर्षों तक प्रजा का पालन करते हैं। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए, जिनमें 81 पुत्र इनके वेदज्ञ विद्वान हो गए। 9 पुत्र इनके नव योगेश्वर हो गए, जिनकी कथा भागवत में 11वें स्कंद में आती है, 9 योगेश्वरों का संवाद। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए, और जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभ देव भगवान अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य दे करके जंगल में चले गए। ऋषभ देव भगवान परमहंस धर्म से रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर, कहीं भी सो जाएं, कहीं भी कुछ मिल जाए तो खा लें, प्यास लगे पानी पी लें, और आत्मचिंतन करते हुए परमहंस वृत्ति से रहते थे। एक दिन घूमते घूमते ऋषभ देव भगवान ब्रह्मावर्त में पहुंच गए। ब्रह्मावर्त देश में बड़े बड़े ज्ञानी लोग एकत्रित थे। वहां पर सभा हुई, और उस ब्रह्मर्षियों की सभा में सभी लोगों ने ऋषभ देव भगवान से कहा कि आप ज्ञानी हैं, आप हमें उपदेश सुनाओ। तो जब ऋषभ देव भगवान से लोगों ने प्रार्थना की, तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, ये ऋषभ देव भगवान का उपदेश है भागवत में। ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये। हे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर केवल विषयों का भोग करने के लिए नहीं मिला। इस शरीर को पाकर के आत्म कल्याण को प्राप्त करो। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्रों, इस शरीर को पाकर के तप करो, साधना करो, जिससे आत्मा का उत्कर्ष हो। तो लोगों ने पूछा, महाराज आत्मा के उत्कर्ष का उपाय क्या है? बोले भक्ति। वे भक्ति मिलती कैसे है? तो ऋषभ देव भगवान ने कहा, महापुरुषों की सेवा, महापुरुषों का समागम, उनके चरणों का आश्रय, इसी के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान के प्रति प्रीति, यही भक्ति है। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझ वासुदेव में तुम्हारी प्रीति नहीं होगी, तब तक तुम संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। ये सब उपदेश ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों को दिया, उस सभा में बैठे हुए मुनियों को दिया। इसके बाद ऋषभ देव भगवान वहाँ से चल पड़े। ऐसे ही विचरण करते हुए अनेक प्रांतों में ऋषभ देव भगवान ने भ्रमण किया है। और फिर एक दिन जंगल में आग लग गई, उसी अग्नि में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि इन्हीं ऋषभ देव की पदवी का अनुकरण करके आने वाले कलयुग में कुछ लोग नए पंथ का विस्तार करेंगे। ये भागवत में भविष्यवाणी की है वेदव्यास जी ने कि केशो लुंचनादीनि कलिना अधर्म बहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायेण भविष्यन्ति। ये भविष्यवाणी है वेदव्यास जी की कि इन्हीं ऋषभ देव भगवान का अनुकरण कर करके एक नए मार्ग का प्रवर्तन कलयुग में लोग करेंगे। और वे लोग ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष विदूषका, वो अपने सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म अर्थात परमात्मा, ब्राह्मण अर्थात विप्र, और यज्ञ और वेद, इनके विदूषकाः, इनकी आलोचना करेंगे, इनकी निंदा करेंगे और ऐसे मनमाने पंथ का विस्तार करेंगे। ये भविष्यवाणी वेदव्यास जी करते हैं भागवत में। और फिर कहते हैं कि आगे इन्हीं के वंश में चल करके अनेक ऐसे लोग हुए जिन्होंने
धर्म का विस्तार किया है। ऋषभ देव जी के पुत्र जो भरत, महात्मा भरत के चरित्र का वर्णन करते हैं आगे। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उनके 3 जन्मों का चरित्र भागवत में सुनाया। ये जब राजा थे, अपना राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने चले गए। और कहां गए? मुक्ति नारायण क्षेत्र में, नेपाल में, गंडकी के तट पर, जहां पर भगवान शालिग्राम की प्राप्ति होती है, वहां पर जाकर के इन्होंने तप किया। लेकिन थोड़ी सी असावधानी के कारण इनका जन्म और तपस्या दोनों बिगड़ गई। कैसे? बोले एक हिरण के बच्चे को अपने आश्रम में पाल लिया, उसकी मां मर गई थी, उस बच्चे को लेकर के चले आए जंगल में। उसकी मां मर गई नदी में, वहीं पर ये संध्या वंदन कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इसकी मां तो मर गई, इसको दूध कौन पिलाएगा, इसको कोई जीव मार देगा, ये बच्चा है। दया के परवश होकर उस हिरण के बच्चे को लेकर के आ गए और वो उनके आश्रम में पला, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब उस हिरण के बच्चे के प्रति भरत जी को मोह हो गया कि ये मेरा है। वो कहीं भी आंखों से ओझल हो जाए तो चिंता हो जाती, कहां गया होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। अब भगवान का स्मरण कम होता, उस हिरण के बच्चे का स्मरण ज्यादा होने लगा। धीरे धीरे भजन साधना सब कम हो गई और परिणाम बड़ा भयानक हुआ। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया, बड़ा हो गया था, चला गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला। तो भरत जी को बड़ी चिंता हुई कि कहां होगा, क्या खाया होगा। बार बार उसी हिरण के विषय में सोच रहे थे और तब तक भरत जी की मृत्यु आ गई। हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए मरे, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति मरते समय अपने शरीर को त्यागता है, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय कुत्ते का अगर स्मरण हो गया तो अगले जन्म में व्यक्ति को कुत्ता बनना पड़ेगा। गधे का स्मरण हुआ तो गधा बनना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यही जन्म मृत्यु का सिद्धांत है। इसीलिए घर में कुत्ता बिल्ली उल्ली नहीं पालना चाहिए महाराज। और उससे ज्यादा रोटी दे दो ठीक है, लेकिन मोह मत करो, इतना प्यार मत करो कि उसको दिन भर गोद में लेके चिपटाए रहो। मरते समय कहीं उसका स्मरण हुआ तो अगले जन्म में तुमको भी वही बनना